अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जब से पाकिस्तान में सैलाब आया है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके सैलाब की वजह से जो तरह तरह के इन्वेस्टमेंट को ख़तरात लाहक हैं उनको लेके परेशान हैं। काफ़ी सारे लोग जिन्होंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्हें ये परेशानी है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर वो नीचे चली जाए, प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाएं और हमारी जो जमा पूंजी है वो ज़ाया हो जाए। और जो फर्दर इन्वेस्टमेंट करने का लोग सोच रहे हैं वो भी इन ख़तरात को लेके परेशान हैं और उन्हें ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, क्योंकि हालात कुछ इस तरह के हो रहे हैं कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो नीचे गिर सकती हैं। और काफ़ी सारे लोगों का इसमें ये ख्याल भी है कि जब फ्लड आता है तो क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है, जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो रुक जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी की प्राइसेस गिर जाती हैं क्योंकि प्रॉपर्टी की डिमांड कम हो जाती है, लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और जो लोग फर्दर अगर इन्वेस्ट करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर वो भी नुकसान में हैं, जिन्होंने पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी नुकसान में हैं। इन सारे सवालात के जवाबात आज इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इससे पहले फ्लड जो है वो 2010 में आया था, 2010 में सैलाब आया था पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में। उसमें हम देखेंगे कि नुकसानात क्या थे हमारे और प्रॉपर्टी को उसका क्या नुकसान हुआ था, रियल स्टेट की प्राइसेस गिरी थी या नहीं गिरी थी, और आज के फ्लड में आज का जो सैलाब आया है और उस वक्त जो सैलाब आया था उसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। फिर इस चीज़ से हम अपना कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या हमें प्रॉपर्टी में फ़र्दर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अगर कोई हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको हमें होल्ड रखना चाहिए या फ़ौरन उसमें से निकल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2010 में जो सैलाब आया था उसमें क्या मसाइल दरपेश थे, हुआ क्या था। बेसिकली 2010 के सैलाब में तकरीबन 1.2 मिलियन लाइफ स्टॉक ज़ाया हो गया था, जिसमें लोगों के जानवर शामिल थे, उनके प्लांटेशन शामिल थी जो बिल्कुल रेडी थी, वो सारी तकरीबन ज़ाया हो गई थी। उसके बाद 1.2 मिलियन लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे, यानी आप ये कह लें कि 12 लाख लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। आप अंदाज़ा लगा लें कि जहाँ पे 12 लाख लोग अगर अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं तो वहाँ पे रोड्स कितनी ज़ाया हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस कितने ज़ाया हुए हैं, कितने बिल्कुल सफ़ाई हस्ती से मिट गए थे, जिनकी नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ रही थी। उसके बाद गैस की शॉर्टेज हो गई थी उन इलाकों के अंदर, पावर सप्लाई की शॉर्टेज हो गई थी, फूड वाटर कोई भी चीज़, मतलब मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया था। और लोगों की जो फसलें थी जो बिल्कुल तैयार थी बेचने के लिए वो ख़राब हो गई थी, और लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल हो गया था। ये सारी सिचुएशन थी उस वक्त के फ्लड में, 2010 के फ्लड में। और आज का जो फ्लड है उसमें अभी तक जो डाटा सामने आ रहा है उसमें तकरीबन 80,000 घर जो है वो मुतासर हुए हैं। एक दिन पहले तक तकरीबन 1160 अमवात हुई थी, इसमें काफ़ी सारी अमवात ऐसी भी हैं कि जिनका अभी रिकॉर्ड नहीं है, जहां तक लोग अभी पहुंच नहीं पा रहे। और इसमें तकरीबन 3 करोड़ के आसपास लोग जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। जो मॉनेटरी लॉस है वो उसके डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर मैंशन नहीं करूँगा। अब हम इस तरफ आते हैं कि 2010 में जो अमवात हैं वो 12 लाख हुई थी, लेकिन अभी अमवात 1160 अमवात थी जो कि रिकॉर्ड के ऊपर हैं। इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन ये है कि रिकॉर्ड के ऊपर इतनी है। मैंने आपको 2010 का डेटा बताया और अभी का डेटा बताया है, इससे हमें यही लगता है कि 2010 में नुकसान ज़्यादा हुआ था, वो ज़्यादा हैवी फ्लड था। अब हम अगर आते हैं कि अभी पाकिस्तान के किन एरियाज़ में फ्लड आया है। सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, जीबी है, और उसके बाद केपीके के कुछ इलाके हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जिन इलाकों में फ्लड आया है, मुतासर हुए हैं, वहाँ पे जो भी अगर कोई सोसाइटी है, कोई वहाँ पे प्लॉटिंग हुई हुई है, वहाँ के जो घर हैं, वहाँ के काम के ऊपर डेफिनेटली असर पड़ेगा। वहाँ पे तो प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, वहाँ का जो आम मामूलात की एक छोटी दुकान है या कोई भी कारोबार है वो मुतासर हुआ है। बल्कि मैं आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका ये बताऊं कि जो रोड्स, ब्रिजेस और लोगों के घर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, अब इसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूम मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा ब्रिजेस तबाह हुए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं और रोड्स और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको यहाँ से
काफ़ी अच्छा काम मिलना है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम बेहतर होने जा रहा है इसकी वजह से, सैलाब की वजह से। लेकिन अगर हम इसे ज़रा ब्रॉडर लेवल के ऊपर देखें, पाकिस्तान की सतह के ऊपर, तो जो मेन सिटीज़ हैं जिस तरह इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर, इनकी जो मेन सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं, ऐसी जगह जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, कोई भी वो प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, जैसे भी हैं, उनके ऊपर इतना असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वो अपना काम, इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं। जो सोसाइटीज़ या जो प्रोजेक्ट्स प्राइसेस में बेहतर जा रहे हैं वो बेहतर ही रहेंगे, और जो इतने बेहतर नहीं जा रहे उनकी पोजीशन वैसी रहेगी। मतलब मार्केट अपनी साथ साथ करेक्शंस करती रहेगी और वहाँ का काम चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इतना कोई उन्हें प्राइसेस के अंदर फ़र्क पड़ने वाला है। उसकी वजह ये है, सैलाब में जो लोग मुतासर हुए हैं वो बेचारे ज़्यादातर लोग गरीब हैं। अब अगर उनमें कोई लोग ऐसे हैं कि जो अमीर हैं, जिनकी अफोर्डेबिलिटी है इतनी, जो ऑब्वियसली लैंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी होती है कि अगर उनका घर डिस्टर्ब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो वहाँ के इलाका मुकीन हैं, उनके लाइफस्टाइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा जहाँ पे सैलाब नहीं आया। और हाँ, एक चीज़ का इसमें फ़र्क है कि जो बाइंग पावर है लोगों की, क्योंकि सैलाब की वजह से इकोनॉमी के ऊपर और असर पड़ेगा, प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं। आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उसमें ग्रॉसरी हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, बिजली के बिल्स हो गए या इस तरह, उनकी प्राइसेस और ऊपर जा सकती हैं और उनका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो भी बेचारे गरीब को पड़ेगा। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लैंड ख़रीदते हैं, वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं आराम से। और एक सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि 2010 में ये सारा डेटा मौजूद है कि कितना कितना नुकसान हुआ है, लेकिन ये कहीं पे भी कोई ऐसी मेजर न्यूज़ नहीं है कि सैलाब की वजह से प्रॉपर्टी क्रैश हुई थी या उसकी प्राइसेस के ऊपर फ़र्क पड़ा था। जो इलाके सैलाब से सेफ़ हैं उन इलाकों में बंदा इन्वेस्टमेंट कर सकता है सेफ़ रह के। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे नहीं ठीक, इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल के ऊपर विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि आपका जो फ्लड है, जो सैलाब है, वो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में प्रॉपर्टी के ऊपर इतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। प्राइसेस का कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला। थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं जो कि एक नॉर्मल रूटीन है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताता चलूँ कि लॉन्ग टर्म के अंदर इतनी अच्छी खबरें नहीं हैं, इतने अच्छे एनालिसिस नहीं हैं ओवरऑल पाकिस्तान के लिए ये क्लाइमेट चेंज को लेकर। मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होगी, इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।